तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने अपेक्स इंग्लिश क्लास में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग का चल रहा है क्या, तो समकालीन विश्व में राजनीति। ठीक है, क्या है? तो समकालीन विश्व में राजनीति। तो इसमें हम लोग देख चुके हैं कि यानी इसमें हम लोग 4 चैप्टर जो है कवर कर चुके हैं। ये आपका 5वां चैप्टर है, यानी टोटल मिलाकर 15वां कहिए या फिर 5वां कहिए। ऐसे गिनेंगे तो 15वां पुर जाएगा, लेकिन ऐसे 5वां है। ठीक है, भाग बी में है। तो चैप्टर का नाम क्या है? उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया। क्या है? उत्तर शीत युद्ध काल में दक्षिण एशिया। जैसे कि आप लोग देखे कि पिछले क्लास में हम लोग देखे कि कैसे दो ध्रुवीयता था, और उसके बाद क्या आया, तो अमेरिका का प्रभुत्व आया। और उसके बाद अमेरिका के प्रभुत्व के बाद उसके बाद क्या हुआ, वो हम लोगों ने देखा कि जैसे कि उसके अलग एक और महाशक्तिशाली, यानी वो कहिए उसको टक्कर देने के लिए कई राज्य और भी शामिल हो गए, यानी उठ गए, जिसमें चीन भी था। यानी चीन भी था जो क्या, तो अपने शक्तिशाली को कायम किया, यानी अपनी शक्ति को एकत्रित किया और एक शक्तिशाली देश बन गया। तो उसके बाद उसमें हुआ था कि जैसे कि देखे थे आप लोग कि क्या हुआ था कि एक यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ बना। उसके बाद क्या हुआ, तो एक आसियान बना। आसियान एक संघ बना, और ये दोनों बना। तो और इसकी जो सफलता थी उसको देखकर, इसकी सफलता को देखकर भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक क्या किया, तो एक संगठन बनाया। एक संगठन बनाया, जिसका क्या था, नाम क्या था, तो उसका नाम था दक्षेस। दक्षेस था, जिसमें आ गया यानी दक्षिण एशिया। दक्षेस, दक्ष से दक्षिण और एस से एशिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें दक्षेस आ गया यानी दक्षिण एशिया। तो इसी के बारे में हम आज जानेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाएगा? क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया? तो क्या है, तो ये जो सार्क है उसी का नाम क्या है, दक्षेस। दक्षेस उसी का नाम है, सार्क या फिर दक्षेस, जिसकी स्थापना 1985 में की गई। कब की गई, तो 1985 में। किसके द्वारा, तो राजीव गांधी के द्वारा। कौन के थे, तो राजीव गांधी। तो इसमें हुआ क्या, तो इसमें दक्षेस में 8 जो देश है शामिल हुए, यानी दक्षिण एशिया के 8 देश। यानी भारत के जितने भी 8 पड़ोसी देश थे, सभी इसमें शामिल हो गए। और इसका उद्देश्य ये था कि हम अपने पड़ोसी देश के साथ मिलजुल कर और अपनी जो शक्ति है उसको बढ़ाए, और अपनी जो है निर्यात को कायम रखे, और एक दूसरे की हेल्प करे, मिलकर रहे, मिलकर रहे। ठीक है, इसका यही उद्देश्य था। तो इसमें जो है सबसे अंत में किसे शामिल किया गया, तो सबसे अंत में आपको अफगानिस्तान को शामिल किया गया। किसे, तो अफगानिस्तान को। किसे शामिल किया गया, तो अफगानिस्तान को शामिल किया गया। और कब शामिल किया गया, तो 2007 में, मानिए 3 या 4 अप्रैल को। 3 या 4 अप्रैल को। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षेस में महासचिव का कार्यकाल क्या होता है? यानी दक्षेस में जो महासचिव होता है, महासचिव क्या होता है, महासचिव। महासचिव का जो कार्यकाल होता है क्या होता है, तो 3 वर्ष होता है। क्या होता है, 3 वर्ष। क्या होता है, 3 वर्ष। और इसके जो वर्तमान सचिव होते हैं उसके कार्यकाल क्या होता है, तो 3 वर्ष होते हैं। ठीक है,
और इसके जो सचिव है, सचिव वर्तमान में कौन है? तो गुलाम सावर। कौन है? गुलाम सावर। सदस्यों का इसके महासचिव, महासचिव के कार्यकाल कितने वर्ष होते हैं? तो 3 वर्ष। कितने? 3 वर्ष। 3 वर्ष। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षेस की स्थापना का विचार किसके प्रस्ताव किया? यानी दक्षेस की स्थापना का जो विचार है, किसने प्रस्ताव किया, यानी विचार को कौन दिए? तो किनका विचार था कि दक्षेस की स्थापना की जाए? तो विचार था जनरल जिया उर रहमान की। किसकी? तो जनरल जिया उर रहमान की। और इसकी स्थापना कब की गई? तो 1985 में। कब की गई? तो 1985 में। इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आपको काठमांडू में है। कहाँ? काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू में। इसकी जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? यानी कब पूछा गया? तो 2024 में पूछा गया। यानी सार्क का प्रथम जो शिखर सम्मेलन हुआ, यानी सम्मेलन जो हुआ, कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। और ढाका में कहाँ? तो ढाका में आपको बांग्लादेश। आपको बांग्लादेश भी दे सकता है या फिर ऑप्शन में ढाका भी दे सकता है, तो दोनों में से कोई भी दे सकता है, तो आप दोनों याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। ठीक है। ये यानी कौन कौन जो सम्मेलन है कहाँ हुआ था वो दिया गया है यहाँ पे। देखिए क्या है, तो जितने भी सम्मेलन हुए हैं उनकी लिस्ट है यहाँ पे। क्या है? तो लिस्ट है, उनकी एक लिस्ट है, तो उनके बारे में हम आपको दिखा देते हैं। पहला कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था आपको कहा? तो पहला बांग्लादेश। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। कहा? तो ढाका में। कहा? तो ढाका में। बांग्लादेश ढाका में। आपको दोनों दोनों नाम याद रखना है, क्योंकि आपके जो एग्जाम में ऑप्शन में दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों नाम याद रखना है। तो पहला जो हुआ था कहाँ हुआ था? फर्स्ट। तो फर्स्ट हुआ था आपका बांग्लादेश ढाका में। कहाँ हुआ था? तो ढाका में। और सेकंड जो है आपका कहाँ हुआ था? सेकंड समिट तो इंडिया में। और इंडिया में कहाँ? तो बेंगलोर में। कहाँ? तो बेंगलोर में हुआ था, इंडिया के बेंगलोर में। और तीसरा जो है थर्ड, थर्ड कहाँ हुआ था? तो थर्ड हुआ था आपको नेपाल में। कहाँ? नेपाल काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में। फोर्थ आपको हुआ था कहाँ? तो ये हुआ था पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। कहाँ? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। और आपको पांचवा जो है, पांचवा हुआ था मालदीव के माले में। मालदीव माले में। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो मालदीव के माले में। और आपको छठा जो है, छठा हुआ था श्रीलंका के कोलंबो में। कहाँ हुआ था? तो श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था। कहाँ? तो श्रीलंका के कोलंबो में। ये देखिए। और आपको सातवां जो है, सातवां कहाँ हुआ था? तो सातवां हुआ था
बांग्लादेश ढाका। 7वां पे आ गए थे, तो अब 8वें पे चलते हैं। तो 8वां कहाँ हुआ था? 8वां कहाँ हुआ था आपका? तो 8वां हुआ था, देखिए 7वां देख लिए थे, तो 7वां कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश ढाका में। और 8वां कहाँ हुआ था? तो 8वां इंडिया के न्यू दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ? तो न्यू दिल्ली में। ठीक है। और 9वां हुआ था आपका तो मालदीव के माले में, मालदीव माले। और 10वां हुआ था कहाँ? तो श्रीलंका के कोलंबो में, श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था। देखिए, और उसके बाद आपका 11th कहाँ हुआ था? तो 11th हुआ था आपका नेपाल काठमांडू में। कहाँ हुआ था? तो नेपाल काठमांडू में। उसके बाद 12th कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान इस्लामाबाद। और उसके बाद 13 जो है कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश ढाका में। ठीक है। और उसके बाद 14 हुआ था आपको कहाँ? तो इंडिया के नई दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में हुआ था। और 15वां जो है आपका हुआ था कहाँ? तो श्रीलंका कोलंबो में। उसके बाद जो है 16वां जो है आपको कहाँ हुआ था? तो 16वां हुआ था भूटान के थिम्पू में। कहाँ? तो भूटान के थिम्पू, भूटान में जो है थिम्पू, वहां पे हुआ था। और 17वां जो है आपको कहाँ हुआ था? तो 17वां हुआ था आपको मालदीव के माले में, मालदीव के माले में हुआ था। और 18वां आपको हुआ था कहाँ? तो 17वां कहाँ हुआ था? तो 17वां हुआ था मालदीव के माले में। और 18वां हुआ था कहाँ? तो 18वां नेपाल के काठमांडू में। 19वां, और 19वां जो है आपका हुआ था पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। ठीक है। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। ये जो 14वां है, ये आपको 2007 में हुआ था। 2007 में इसी दौरान जो है अफगानिस्तान को शामिल किया गया। अफगानिस्तान को इसी दौरान जो है शामिल किया गया। ठीक है। और कब किया गया? तो 2007 में किया गया। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो दक्षेस के सदस्य कौन कितने हैं? तो 8 है। कितने? 8। जिसमें से कौन है? तो भारत, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कितने हुए? 4 हुए। और भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। 6 हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ? तो अफगानिस्तान, चीन। ठीक है। तो कितने हुए? एक। ये हुए आपके 8 सदस्य जो कि दक्षिण में शामिल है। ठीक है। इतने सदस्य आपको दक्षिण में शामिल है। और दक्षिण की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में। इसलिए की गई, तो ये की गई थी कि ताकि हम अब जितने भी पड़ोसी देश है
वो एक दूसरे से मिलकर रहे और एक दूसरे की प्रगति करे मिलकर, यानी मिलकर प्रगति करे, अपनी जो विकास है मिलकर करे, एक दूसरे की सदा हेल्प करे, वही उनका मानना था। और इसमें जो है कितने 8 देश जो शामिल थे, तो इसमें से आपको कौन है जो नहीं है, तो म्यांमार जो है इसमें इसका सदस्य नहीं है। इसके सदस्य कौन है, तो भूटान, श्रीलंका, नेपाल, ये तीनों इसका सदस्य है। इसके सदस्य जो है 8, उसको आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, शीत युद्ध की राज यानी निम्न में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है। कब पूछा गया, तो 2024 में पूछा गया। यानी गुट निरपेक्ष की जो आंदोलन के उद्देश्य जो है उसमें शामिल कौन नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है, तो देखिए शीत युद्ध की राजनीति का त्याग, शीत युद्ध की जो राजनीति का त्याग है ये शामिल है या नहीं बताइए। तो ये आपको शामिल है, क्योंकि गुट निरपेक्ष का पालन क्यों किया गया है, ताकि हम शीत युद्ध की जो राजनीति है उससे अलग रहे, यानी शीत युद्ध की जो राजनीति है उसका त्याग करें, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अनुसरण करना, यानी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अनुसरण करना, यानी एक दूसरे से यानी स्वतंत्र होकर, पूरी तरह से स्वतंत्र होकर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अनुसरण करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मानना, तो ये भी आपको उसमें शामिल है। ठीक है, और अगला क्या है, तो अगला है सैन्य गठबंधनों से पर्याप्त दूरी, यानी सैन्य गठबंधन जो है जैसे कि नाटो हो गया, वायसराय हो गया, वैसे गठबंधनों से दूरी बनाए रखना, तो इसका उद्देश्य ये भी था, तो आपका ये भी हो जाएगा। तो बच गया कौन, तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये उसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है सच्ची गुट निरपेक्ष का समर्थन किसने किया, कब पूछा गया, तो 2024 में पूछा गया। सच्ची जो गुट निरपेक्ष है उसका समर्थन कौन किए थे, तो मोरारजी देसाई जो है, मोरारजी देसाई जो है उन्होंने सच्ची गुट निरपेक्ष का समर्थन किए थे। अगला प्रश्न है दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था दक्षेस का पहला सम्मेलन, तो ढाका में हुआ था, जो कि कहाँ, तो ढाका में, बांग्लादेश, आपको बांग्लादेश भी दे सकता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भूमिबद्ध देश है, यानी भूमिबद्ध, कई तो एक विकास है, यानी वो जो है विकासशील है, यानी सब कुछ है उसके पास, लेकिन रास्ता नहीं, व्यापार के लिए रास्ता नहीं है। क्योंकि कोई भी जो दोस्त है, कोई भी देश, जैसे कि कोई भी देश है आपको, तो बिना व्यापार के लिए, दूसरे देशों से बिना व्यापार किए दूसरे देशों के साथ कभी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। ठीक है, ज़्यादा दिनों तक रहेगा, किसी देश के साथ व्यापार नहीं करेगा, तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो दयनीय हो जाएगी, यानी आर्थिक स्थिति में गिरावट हो जाएगी, जिस कारण उसकी जो प्रगति है उसमें गिरावट हो जाएगी और वो विकास नहीं कर पाएगा। इसी इसी कारण जो है क्या है, तो व्यापार की एक रास्ता निकालता है, तो उसी में क्या है, तो भूमिबद्ध है, यानी व्यापार के लिए रास्ता नहीं है, तो किसके पास, तो नेपाल के पास। आपको ऑप्शन में नेपाल के साथ साथ आपको चीन का भी याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्वतंत्र संवैधानिक राजतंत्र है। देखिए क्या है, नेपाल संवैधानिक राजतंत्र, ये जो नेपाल संवैधानिक राजतंत्र है, 2023 में पूछा गया, नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था कब, तो संवैधानिक राजतंत्र, यानी कहिए उसको एक तरह से गणतंत्र कहिए, संवैधानिक राजतंत्र को आप गणतंत्र कह सकते हैं। इसमें हुआ कि, इसका अर्थ हुआ कि आप, राजा है वहां, लेकिन राजा का कोई मतलब ही नहीं बनता है, राजा है फिर भी राजा का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि
राजा है और काम क्या होगा, तो संविधान के अनुसार काम किया जाएगा, कोई भी निर्णय संविधान के अनुसार लिया जाएगा। और राजा होने का उसका कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि राजा जो होता है वो तानाशाह होता है। और वहाँ पे जो है संवैधानिक राजतंत्र में आपको राजा तो रहेगा, लेकिन राजा की मनमर्जी नहीं चलेगी, जो होगा संविधान के अनुसार होगा। तो कब है, तो ये 2006 तक, 2006 तक, ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी। कब पूछा गया, तो 2019 और 22 में पूछा गया। कब पूछा गया, तो 2019 और 22 में पूछा गया। देखिए बोला जा रहा है दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, तो 1985 में। किसके द्वारा किया गया, तो राजीव गांधी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय मुख्यालय आपको हो जाएगा कहाँ, तो काठमांडू। हाँ, तो मुख्यालय आपको काठमांडू है। देखिए अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। कब पूछा गया, तो 2013, 14, 19, 20 और 22 में पूछा गया। तो कहाँ है सार्क का मुख्यालय, तो काठमांडू में है। कहाँ है, काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ, तो नेपाल में। देखिए अगला प्रश्न है, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, कब पूछा गया, तो 2015, 17 और 20 और 21 में पूछा गया। आप लोग देखते आए हैं कि ये जो दक्षेस का सम्मेलन है वो पूछा जा रहा है, तो आपको जगह के नाम से पूछा जा रहा था, जैसे कि दिल्ली, इस्लामाबाद, ऐसे पूछा जा रहा था। लेकिन ये है कहाँ, और ये कहाँ है, इसकी जो मेन राजधानी है उस तरह से नहीं पूछा जा रहा था, ठीक है। उस तरह से आपकी जो ये आपकी राजधानी हो गई, और उस तरफ से जो है जैसे मेन में हो गया, तो किस देश में है वो उस तरह से नहीं पूछा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको उसका कौन देश में है वो पूछा जा रहा है। जैसे कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आप लोग देखें कि दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ढाका में हुआ था। कहाँ, ढाका में। ढाका में हुआ था, और ढाका कहाँ है, तो ढाका बांग्लादेश में है। कहाँ है, बांग्लादेश में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर डी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, दक्षेस में कितनी देश है। तो कितनी देश है आपको पूछा कब गया, तो 2016, 18 और 20 में पूछा गया। दक्षिण में कितनी देश है, तो 8 है। कौन कौन, तो इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। कितने हो गए, तो तीन तीन छः। उसके बाद इसमें नेपाल हो गया, तो उसके बाद क्या हो गया, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। क्या, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। उसके बाद आपको आ गया चाइना। चाइना आ गया। कौन बच गया, तो तीन तीन छः एक साथ। तो इसमें आपको बच गया कौन,
तो देखिए इंडिया हो गया, पाकिस्तान, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, ये हो गया चाइना, और आपको इसमें बच गया कौन, तो अफगानिस्तान। ठीक है, तो इतने जो देश है इसके सदस्य हैं। तो आपको इसका नाम याद रखना है, इस बॉक्स को आपको याद रखना है। ठीक है, इस बॉक्स को आपको याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था। कब हुआ था, 1974 में, पोखरण में। कहा, तो पोखरण, पोखरण में हुआ था 1974 में। कहा हुआ था, पोखरण में 1974 में हुआ था। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास तो सबसे पहले पहुंच जाए और आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। और इस चैनल को, इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन बच्चों को भी कुछ हेल्प हो जाए जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं। आपके जरिए उनको कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमको ये पता चले कि आप ये वीडियो अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये जो इसका पीडीएफ चाहिए आपको, तो पीडीएफ के लिए आपको प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन अपेक्स इंग्लिश क्लासेज, इसको आप इंस्टॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा खास करना नहीं है, सिर्फ आपको गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लेना है, और उसको आप, उस पर आपको फ्री मिल जाएगा। या तो फ्री मिल जाएगा आपको पीडीएफ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।